चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम पढ़ रहे थे लेबर। लेबर का ये लास्ट स्टेज है जिसे हम बोलते हैं फोर्थ स्टेज। तो देखिए लेबर क्या था। लेबर तब हो रहा था जब प्रेगनेंसी का 37 से 42 वीक पूरा हो चुका होता है। मतलब 37 से 42 वीक के बीच लेबर स्टार्ट होता है। ठीक, इसके पहले प्रेगनेंसी बनी रहती है और इस प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए हेल्प करता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक, लेकिन जैसे ही फीटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो फीटस का हाइपोथैलेमस एक्टिव हो करके वह इस प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल को अल्टर कर देता है। प्रोजेस्टेरोन का काम होता है कि यूट्रस को रिलैक्स करके रखना, लेकिन ये जो कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल के कारण क्या हो रहा है कि ये प्रोजेस्टेरोन का मतलब जो फंक्शन है वो कम हो जा रहा है। कम होने के कारण यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है। साथ ही साथ ये कॉर्टिसोल प्रोस्टाग्लैंडिन को भी बढ़ा देता है, मतलब बनाने लग जाता है, जिसके कारण डायलिटेशन होने लग जाता है। और ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को भी बढ़ा देता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन कराना और माँ के ब्रेन से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन और फीटस पहले से ही ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को बढ़ा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीटोसिन बाइंड करे और डायलिटेशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो, डायलिटेशन हो। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है कि जब फीटस ऐसा करता है तब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तभी तो लेबर स्टार्ट होता है। तो इस लेबर को हमने 3-4 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया था। पहले जो फर्स्ट था जिसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो पेन हो रहा था, पेन होने के साथ साथ डायलिटेशन हो रहा था। तो फर्स्ट स्टेज था हम लोग का डायलिटेशन, जिसमें कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन हो रहा था। और सेकेंड स्टेज था जिसमें कि फीटस बाहर आ रहा था। तो फर्स्ट स्टेज में जब डायलिटेशन हो रहा था तो हम उस दौरान मैनेजमेंट कर रहे थे मदर और फीटल के कंडीशन का, जिसमें कि मदर और फीटल के कंडीशन को हम क्या कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे और ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन पे हम लोग ध्यान दे रहे थे और कम से कम इंटरवेंशन कर रहे थे फर्स्ट स्टेज में। जबकि सेकेंड स्टेज में फीटल की डिलीवरी हो रही थी तो मदर के साथ साथ फीटल का भी केयर कर रहे थे। अब हम इसे फीटल नहीं, अब हम इसे न्यूबॉर्न कह रहे थे। तो न्यूबॉर्न का केयर कर रहे थे, जिसमें कि अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते थे, उसको टेम्परेचर मेंटेन कराते थे, ठीक है, ये सारा सक्शन वगैरह करते थे, ये सारा केयर हम कर रहे थे और अपगार्ड स्कोरिंग के थ्रू उसके फीटल के कंडीशन का, मतलब न्यूबॉर्न के कंडीशन को देखते थे। ठीक, फिर मदर के कंडीशन को भी देखते थे। फिर जब बच्चा बाहर निकल चुका है तो उसके बाद अब प्लासेंटा की डिलीवरी हो रही थी। तो प्लासेंटा डिलीवर कैसे हो रहा था, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण। अब प्लासेंटा का अटैचमेंट था डेसिडुआ से, तो डेसिडुआ से उसका संपर्क टूटने लगा कॉन्ट्रैक्शन के कारण, जिसके वजह से डेसिडुआ हाईली वैस्कुलर था। तो संपर्क टूटने के कारण, मतलब प्लासेंटा का सेपरेशन होने के कारण डेसिडुआ के मतलब नीचे और प्लासेंटा के ऊपर कई सारे ब्लड का अकुमुलेशन होने लग गया, मतलब बहुत सारा ब्लड का जमा होने लग गया, ब्लड वेसल्स वहां पे रैप्चर हो रहे थे, तो ब्लड का अकुमुलेशन हो रहा था, जिसके वजह से, जिसके प्रेशर के कारण प्लासेंटा नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा था। और जब ये सेपरेशन हो रहा था तो ये सेपरेशन दो तरीका से होता था, या फिर वो बीच से सेपरेट होगा, प्लासेंटा बीच से सेपरेट होगा, या फिर साइड से सेपरेट होगा। तो बीच से होता था तो सेंट्रल, साइड से होता था तो मार्जिनल। ठीक, तो इसका जो मैनेजमेंट कर रहे थे दो तरीका से करते थे। पहला एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड में यह स्वतः ही सेपरेशन होता है, फिर डिसेंड होता है, फिर इसका एक्सपल्जन हो जाता है प्लासेंटा का। ठीक, अगर ये एक्सपेक्टेड ना हो, मतलब ये खुद से ना हो, तो हम क्या करते हैं, एक्टिवली मैनेजमेंट करते हैं। एक्टिव हम काम करते हैं, यूटेरोटॉनिक ड्रग्स देते हैं जैसे कि ऑक्सीटोसिन देते हैं, और या फिर हम मीजोप्रोस्टॉल टैबलेट देते हैं 3 ऑरली। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो हम कोट के थ्रू उस प्लासेंटा को बाहर निकालते हैं। अगर कोट से बाहर नहीं निकलता है तो हम मैनुअली उस प्लासेंटा को बाहर निकालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव थर्ड स्टेज। ठीक है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर। ठीक है, शॉर्ट में इसे ये कहा जाता है। इस टर्म का किस में यूज होता है, लेबर के थर्ड स्टेज में, है ना, AMPSL शॉर्ट में आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, प्लासेंटा की डिलीवरी कराते हैं और यहाँ पे प्लासेंटा का मैनेजमेंट कर रहे हैं। जब प्लासेंटा डिलीवर हो जाता है, साथ ही साथ बच्चा भी डिलीवर हो चुका है, तो इस दौरान मदर के बॉडी में कई सारे चेंज होते हैं और बहुत ही जल्दी चेंज होता है। क्या क्या होता है, जैसे ही जब प्लासेंटा बाहर आ जाता है, फिटस बाहर आ जाता है, तो यूट्रस को पुनः अपनी अवस्था में आना होता है, यूट्रस को कॉन्ट्रिक्ट करना होता है, मतलब सिकुड़ना होता है ये। फिर दूसरा जो ब्लीडिंग हो रहा है उसे रोकना होता है। तो यह कंडीशन काफी क्रिटिकल होता है मदर के लिए। तो इस दौरान इसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, देखने के लिए कि मदर का कंडीशन सही रहे, ठीक है, उसके हेल्थ को असेस करने के लिए। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि प्लासेंटा डिलीवरी के बाद से लेकर के अगले 1 घंटे तक का जो पीरियड होता है उसे हम फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे ऑब्जर्वेशन पीरियड कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, मदर के वाइटल को असिस्ट करते हैं, ठीक, पेरिनियम एग्जामिनेशन करते हैं, वाइटल असिस्ट करते हैं, जिसमें कि टेम्परेचर, BP, रिस्पायरेशन, ये सारा चीज देखते हैं।
पेरिनियम एग्जामिनेशन करते हैं कि पेरिनियम से ब्लीडिंग हो रहा है या कितना हो रहा है, या फिर वहाँ पे कोई इंजरी वगैरह, ये सब देखते हैं। यूरिनरी ब्लैडर चेक करते हैं कि यूरिन पास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, यूट्रस चेक करते हैं कि यूट्रस पुनः अपनी अवस्था में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक, फिर रिपेयरिंग इपिजोटोमी, अगर इपिजोटोमी हुआ है तो हम उसे रिपेयर करते हैं, उसमें स्टिच करते हैं। फिर चेंज सैनिटरी पैड, जो पैड है पैड का यूज कराते हैं, ठीक, पैड देते हैं और फिर चेंज पैड करते हैं कि अगर साथ ही साथ पैड में जो भी ब्लड आ रहा है उसका अमाउंट क्या है, ये सारा चीज हम देखते हैं। ठीक, फ्लूड एंड फूड खाने के लिए बोलते हैं, मदर को सारे पौष्टिक आहार लेने के लिए बोलते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीचर ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन, मतलब हम एबनॉर्मल कंडीशन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं मदर में, कि मदर का बॉडी एक्टिविटीज कैसा है, स्किन कलर कैसा है, स्किन कलर में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है, तो ये सारा चीज हम देखते हैं मदर में। ठीक, फिर मदर को एडवाइस करते हैं कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, हाइजीन मेंटेन करके रखिए, ये सारा चीज हम एडवाइस करते हैं। तो ये हमारा क्या है, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट और फोर्थ स्टेज लेबर। ठीक, और देखिए साथ ही साथ हम क्या करते हैं, जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, कंप्लीट लेबर हो जाता है, तो हम मदर का पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग करते हैं। मतलब मदर को ये बताते हैं कि जो बच्चा जन्म लिया है उसके कम से कम 2 से 3 साल का गैप रखे और क्या करें, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज कराएं। तो उसके लिए सबसे पहला जो कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है, अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी तो ये ओव्यूलेशन को रोकता है। ठीक है, ये कॉन्ट्रासेप्शन की तरह काम करता है, क्योंकि जब ब्रेस्ट फीडिंग होता है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन और ज्यादा होने लग जाता है। ठीक, जैसे ही जब बच्चा सक करता है तो मदर का ब्रेन एक्टिव होता है, ब्रेन एक्टिव होकर के बहुत ज्यादा प्रोलैक्टिन रिलीज करता है, और यह प्रोलैक्टिन क्या करता है, ओव्यूलेशन को कम कर देता है। तो हुआ ना, ये एक थोड़ा सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह काम कर रहा है, तो ये टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्शन की तरह काम करता है। तो मदर को हम ये बोलेंगे आप ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। और फिर दूसरा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करने बोलेंगे, जो कि एक टेम्पररी होता है या फिर दूसरा परमानेंट होता है। टेम्पररी में जैसे कॉपर टी का यूज कर सकती है, कॉपर टी जो कि कुछ महीनों से लेकर के कुछ साल तक का होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन ले सकती है, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन ले लेती है, मतलब टैबलेट या फिर इंजेक्शन ले सकती है, साथ ही कॉन्डम का यूज कर सकती है। ठीक, ये टेम्पररी मेथड है। फिर परमानेंट, अगर उन्हें इन फ्यूचर में कोई बच्चा नहीं चाहिए तो परमानेंट कर सकते हैं, जैसे ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में उन्हें बताते हैं, ठीक, गैप रखने के लिए बताते हैं। तो ये हमारा फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर था। ठीक, और कंप्लीट लेबर का जो टाइमिंग होता है 14 से 16 घंटे का होता है। ठीक, जिसमें कि 10 से 12 घंटा तो हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ही चले जाता है, डायलिटेशन में चले जाता है। ठीक, 14 घंटा हो गया। फिर 1 घंटा डिलीवरी में लग जाता है, 1 से 2 घंटे में सेकेंड स्टेज में फिटस बाहर आता है ना। फिर थर्ड स्टेज में क्या, 15 से 20 मिनट का। तो इस दौरान कंप्लीट जो लेबर प्रोसेस होता है 14 से 16 घंटे का होता है। तो वैसे इससे पहले के क्लास में ये सारा चीज हम काफी डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, तो आप उसे वहां से पढ़ लीजिए। ठीक, तो हमारा लेबर कंप्लीट होता है, ये हमारा फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर था जो कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यू बॉर्न का असेसमेंट। ठीक है, थैंक यू।